नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आज आपके सामने फिर से एक नए और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। देखिए, आज जो मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, ये हम सभी की, सभी स्टूडेंट की वो समस्या है जो एक यूनिवर्सल समस्या है। और वो समस्या ये है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बहुत बड़ी समस्या है ये, और ये हर स्टूडेंट की समस्या है, हम सब की समस्या है ये। क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब वो चीज़ आपको याद रहे। और एक स्टूडेंट के लिए उसकी याददाश्त का, उसकी स्मरण शक्ति का जो महत्व, जो अहम रोल उसके स्टूडेंट के जीवन में है, उसके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो उसके लिए किसी और चीज़ का महत्व नहीं है। इतना ज़्यादा महत्व रखता है स्मरण रखना। आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद रहे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी आप पढ़ें वो आपको याद कैसे रखना है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो को आपने शुरू से लास्ट तक देखा, यानी आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और फिर इन चीज़ों को फॉलो किया, तो आप चीज़ों को भूलना भूल जाएंगे। आप ये कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम इसको भूल क्यों नहीं रहे हैं। एग्ज़ाम हो गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी भी हमें वो चीज़ें याद हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो के, हमारे चैनल के हर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक लाल कलर का बटन होता है, तो उस पर क्लिक ज़रूर करें। और उसके पास में एक बेल लगी हुई है, उस बेल पर अगर क्लिक कर देंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें और उसकी हाथों हाथ जानकारी आपको मिल गई। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं हमें वो याद क्यों नहीं रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। एक तो वो कि हम जो पढ़ते हैं हमें याद क्यों नहीं रहता, और दूसरा उसको याद कैसे करना है। पहला तो कारण, और दूसरा उस कारण का उपाय। देखिए, हम सबसे पहली बात करते हैं इंटरेस्ट की। हम जो भी पढ़ते हैं क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट है? चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो क्या आप जो पढ़ने जा रहे हैं क्या उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है? क्या आप उस चीज़ को मन से पढ़ रहे हैं आप? अगर जवाब है नहीं, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा कारण जो है कि हमें याद नहीं होता, उसका कारण यही है क्योंकि हम किसी चीज़ को रुचि के साथ में नहीं पढ़ते हैं। जब तक हम उस विषय के लिए हमारे मन में इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, हमें वो चीज़ कभी याद नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप फिल्म देख के आते हैं, अभी बाहुबली 2 फिल्म चल रही है भारत में, सबसे तेज़ गति से सबसे ज़्यादा जो कमाने वाली फ़िल्म। आप जब फिल्म देख के आते हैं, 3 घंटे की मूवी है, और आपसे बाहर आने के बाद में मैं आपसे उस मूवी का कोई सा भी अगर दृश्य पूछूं, कोई सा भी सीन पूछूं, आप बिल्कुल बता देंगे कि हाँ जी सर, यहाँ ये चीज़ थी और ये सीन ऐसे था। बिल्कुल बता देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने तक आपके मन में जिज्ञासा हो रही थी, इतने 2 साल तक कि बाहुबली 2 आएगी, हमें फ़िल्म देखनी है, फ़िल्म देखनी है, फ़िल्म देखनी है। और आपने इतने इंटरेस्ट के साथ वो फिल्म देखी। किसके साथ? इसी इंटरेस्ट के साथ। इसलिए आपको उस फिल्म का एक एक सीन याद है। और वही पढ़ने के लिए अगर हमें 1 घंटे बैठा दिया जाए कि 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जाओ, हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। तो सबसे पहला हमें अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। आप क्यों पढ़ते हैं? कोई कहेगा मैं सिर्फ यूं ही पढ़ता हूं, कोई कहेगा मेरे एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ रहा हूं, कोई कहता है कि नौकरी लग जाए, कोई कहेगा मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है। हमारे पीछे पढ़ने की कोई ना कोई वजह होती है। इंसान मजबूरी में ही पढ़ता है, ज़्यादातर जो पढ़ता है कि भाई हमारी मजबूरी है, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से हटाना है। यूँ सोच के पढ़िए कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा जो नॉलेज है उसमें नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा, और हमारे जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता है वो बढ़ेगी।
चाहे कुछ फ़ायदा हो ना हो, हमें सिर्फ पढ़ना है और अपने आनंद के लिए पढ़ना है। हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, आज हम जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से हमें आनंद आएगा। इस तरह से सोच के अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं और वो है फोकस। आप जो भी पढ़ते हैं क्या वो आप ध्यान से पढ़ रहे हैं? आप पढ़ने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन आपका जो मन है वो वहाँ है ही नहीं। आपका मन उस रूम से, जहाँ जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं उस रूम से कोसों दूर है आपका मन। तो उस चीज़ को आपको दूर करना है, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं। इनके लिए कोई अलग से मैं कहीं बाहर से लेकर के आया हूँ और फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वो तरीके हैं जो हमें अपनाते हैं, रात दिन अपनाते हैं और जो हमें अपनाने चाहिए अगर हम सच में हमारा सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो जो भी पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, फोकस होना चाहिए आपका, मन से पढ़ें। जब तक आपका मन आपके साथ कनेक्टेड नहीं है तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी। और मान लीजिए आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो शांति से भरा होना चाहिए। आपका ध्यान कैसे बने उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठें, थोड़ी देर ध्यान करें, आंखें बंद रखें 15 से 20 मिनट, कि आपके मन में कोई विचार ना आए, शांत रहने का प्रयास करें। जब आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ध्यान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कबीरदास जी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब कबीरदास जी एक बार ईश्वर की पूजा कर रहे थे, बैठे थे यहाँ पे, तो इनके सामने से कहते हैं पूरी सेना दौड़ती हुई निकल गई, लेकिन कबीरदास जी को पता तक नहीं चला। बाद में पता चला कि आपके सामने से एक सेना निकल गई। इन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, क्यों? मैं तो ईश्वर के ध्यान में मगन था। क्या सुना आपने? मैं ईश्वर के ध्यान में मगन था। यह होता है ध्यान। आपको एक जगह इतना कंसंट्रेट होना है कि आपको कुछ पता ही ना पड़े कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। वो ध्यान जब आपका स्टडी में बन जाएगा तब आपको हर चीज़ यूं याद होने लगेगी चुटकियों में, और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए, ध्यान बनाने के लिए प्रयास भी होता है। जैसे मान लीजिए आप सिनेमा हॉल देखते हैं तो सिनेमा हॉल में सिर्फ सामने ही लाइट रहती है जहाँ वो फिल्म चलती है, बाकी चारों तरफ पूरी जो ऑडियंस बैठी है वहाँ अंधेरा रहता है, बिल्कुल अंधेरा है। आपको आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ सामने फिल्म दिख रही है बस। ये ध्यान बनाने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं। तो आपको एक जगह कंसंट्रेट करना है। तीसरा, जिस समय आप स्टडी कर रहे हो, जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपको उस समय अपने मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, म्यूजिक, इन सब से आपको दूर रहना है। जिस समय आप स्टडी करने बैठ गए, आप सोचते हैं कि मोबाइल में बार बार हम व्हाट्सएप चेक करते रहेंगे, फेसबुक चेक करते रहेंगे, कभी टीवी चला लिया, कभी लैपटॉप में कोई गाना सुन लिया, कभी म्यूजिक सुन लिया। स्टडी करने के दौरान जैसे मान लीजिए आप 2 घंटा चेयर पे बैठ गए, एक आपको बैठ के पढ़ने की आदत डालनी होगी। अगर आपको लेट के पढ़ते हैं तो समझ गए आपका ज्ञान भी आपके लेटने के साथ ही सो गया। आपको चेयर पे बैठ के पढ़ना है और सामने टेबल होनी चाहिए, और 2 घंटे की एक साथ सीटिंग बनाने का प्रयास करें। उस 2 घंटे के दौरान आपका मोबाइल स्विच ऑफ, टीवी बंद, लैपटॉप बंद, म्यूजिक बंद, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, हार्डली क्लोज, इसमें कोई छूट नहीं है। वरना फिर आप खुद जानते हैं कि खुद के भविष्य के साथ आप धोखा और खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सिर्फ खुद को दिलासा देना है, झूठी दिलासा देना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप पढ़ने के लिए फिर आपको और क्या क्या प्रयास करने चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त आप शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलें। मान लीजिए जिस बुक में भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपके सामने जो भी चीज़ें रखता हूँ, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक प्रकार से नोट्स ही हैं वो। जैसे मान लीजिए पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीज़ें लिखी हैं। मेरे कई वीडियोज़ में जो लगभग वीडियो हैं उनमें पॉइंट टू पॉइंट है चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट रखी, ये पॉइंट, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये सब एक प्रकार के नोट्स ही हैं। तो इस तरह से जब आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो एक तो आपने लिखा, लिखने से आपका ध्यान बनेगा एक जगह। उस लिखने के साथ ही आपको उसको बोलते रहना है थोड़ा थोड़ा साथ में। आप शब्दों को जब तक अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। तो आपको बोलते रहना है और शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। उसके बाद अंत में आपको उनका हर दूसरे तीसरे दिन रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल फैक्ट है। अगर आप चीज़ों को दोहराव नहीं करेंगे
तो आप उनको भूल जाएंगे। आप, मैं, चाहे इस दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर वो चीज़ों का दोहराव नहीं करेगा वो उसको 100% भूलेगा, चाहे वो कोई भी हो। और इसका एग्जाम्पल देखिए, एक जो रस्सी होती है वो भी कुएं से जब हम पानी निकालते हैं, जो पत्थर होता है उस पत्थर पर भी निशान कर देती है एक रस्सी। क्यों? सिर्फ दोहराव की वजह से, सिर्फ दोहराव की वजह से। तो इतना बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा महत्व रखता है रिवीजन करना। वरना अगर बुद्धि में आपने एक बार पढ़ के उसको छोड़ दिया तो जंग लगने में टाइम नहीं लग जाता। लोहा जब एक जगह रखा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, और निरंतर अगर वो यूज़ होता है तो उसकी धार उतनी ही तेज़ रहती है। तो यही है आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि एक प्रकार का लोहा है, और इस लोहे को जब तक आप बार बार घिसेंगे नहीं, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप याद कैसे करें। आप जो भी पढ़ें, फैक्ट पढ़ लीजिए, मान लीजिए मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये हर चीज़ फैक्ट है, इसको कहानी की तरह पढ़ें। आप कहानी की तरह बना के पढ़ना है। जैसे मान लीजिए राणा सांगा के, महाराणा प्रताप के, जो भी, जैसे मैंने स्टडी वाले वीडियो बनाए आपके सामने, तो उनमें मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि सांगा उस समय ये था, उसने ये किया था, और वो ऐसा सोच रहा था, और उसकी माँ ने ये कहा और उसके भाई ने कहा। मतलब एक तरह से कहानी है। जैसे कहानी की तरह कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगी। अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ें। जैसे मान लीजिए ये जो पात्र हैं, हम जो भी पढ़ते हैं हमारे आसपास के पात्र हैं, उसी प्रकार से हमको अपने आप से जोड़ के पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक बनाएं, उसकी शॉर्ट ट्रिक बना के पढ़ेंगे। अपनी दैनिक दिनचर्या से अगर जोड़ के हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें वो 100% याद रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने बात करूं कि थार महोत्सव कहाँ होता है, और इसके अलावा मरु महोत्सव कहाँ होता है। थार महोत्सव होता है बाड़मेर और मरु महोत्सव होता है जैसलमेर। अब आप कहेंगे कि हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है ये, तो आपको आपस में कैसे याद करना है। मैंने देसी भाषा में, बिल्कुल लैंग्वेज मेरे दिमाग में आया कि थारी जी की बाढ़ है ब मारा जी सी है। मैंने मेरी मारवाड़ी लैंग्वेज में लाइन बना ली, थारली बाढ़ मारा जी सी है। थारी से थार महोत्सव, और बाढ़ से बाड़मेर, और मारी से मरु महोत्सव, और जैसी से जैसलमेर। जैसे अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो मैंने ये बना लिया कि अजगर बाड़मेर में से निकला, अजगर जो है वो बाढ़ में से निकला। एक सिंपल सी चीज़ बना ली मैंने। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को हमेशा याद करते हुए चलना है, अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़ के चलें। उसके बाद हम बात करते हैं सन की, कि सन है हमें याद नहीं होते। देखिए आप सन को चीज़ों से लिंक करके पढ़ें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में। इसको एक को याद कर लिया आपने, तो आप बाकी को ऐसे याद कर सकते हैं कि अकबर है, अकबर से महाराणा प्रताप 2 साल बड़े थे, ऐसे याद कर लीजिए आप। फिर आपको अकबर का रटने की आवश्यकता नहीं है। 1542 में मैंने ये आपको जैसे याद कर लिया कि जो महाराणा प्रताप है वो मान सिंह से 10 साल बड़े थे। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, 10 साल बड़े थे और 10 साल छोटा था मान सिंह, यानी मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 में। अकबर जो बीकानेर के राय सिंह हैं वो महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे, यानी प्रताप 1 साल से बड़े थे उनसे। तो आपको इस तरीके से याद करके चलना है। जब आप सन को भी जोड़ के चलेंगे हर चीज़ से। अब जैसे मान लीजिए मैं आमेर का अगर आपको बताऊं, तो वहाँ का शासक बारमल जो है, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, राजपुताना का पहला शासक, 1547 से 73 में गद्दी पर बैठा। ये जो 1547 है, इसको आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। 1947 में आज़ादी से पूरे 400 साल पहले, हम 47 में तो आज़ाद हुए, लेकिन 400 साल पहले एक व्यक्ति था, उसने अधीनता स्वीकार की किसी की। पूरे 400 साल पहले से आप समझ गए 1547। इस तरीके से याद करेंगे आप, इसको कभी नहीं भूलेंगे, आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, चाहे आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरीके से याद करके चलना है आपको। हर चीज़ को एक लिंक से जोड़ना है। कोई भी चीज़ याद करते हैं उसके साथ एक लिंक या एक क्लू छोड़ दीजिए, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा, जिससे आपको चीज़ों को याद करने में सहायता रहेगी। और इसी प्रकार से जुड़े रहिए, इसी प्रकार के निरंतर वीडियो आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से हम एक नए वीडियो के साथ। आपकी भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।